कि ये हो क्या रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हो क्या गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के हाथों में खेल रहा 11 साल में किसने इन सबको जो बनाया है, जिस जहां पहुंचे हैं हम। है। इस हुकूमत को सत्ता छोड़ना नहीं है। आप दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहां लोग बरसों से बने हुए हैं। हमारे जो आदर्श हैं हमारे सत्ता के, वो पुतिन है, शी है चीन के, रूस के पुतिन है। 1975 में जो हुआ था वो देखना चाहती है कि सरकार वहां बिहार में कितनी हिंसा होती है या नहीं होती। होती है तो फिर जो बैकफुट। अघोषित आपातकाल है वो घोषित आपातकाल में बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश की हुकूमत बीते 11 वर्षों से कुछ अधिक समय से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और ये जो मोदी सरकार का चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा और अब तीसरा कार्यकाल चल रहा है, इन तीसरे कार्यकाल तक अब तक का जो वक्त है, इनकी उपलब्धियां कम हैं और जो कहीं विवाद विफलताएं, इनकी बातें बहुत ज्यादा होती हैं। हालांकि सरकार तो कहती कि उपलब्धियां उपलब्धि हैं, लेकिन जो बात होती है वो उपलब्धियों की कम और कहीं विवाद और विफलताओं की ज्यादा हो रही है। और जो बीते 11 वर्ष से अधिक का समय है, इन इस दौर में हमने देखा या पाया है, जो सबसे ज्यादा कहीं आरोप आक्षेप लगे हैं, कटघरे में सरकार को खड़ा किया गया है, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके क्षरण को लेकर, इनके डिटोरिएशन को लेकर। और कहा तो ये भी गया है, बड़ा गंदा लगता है कहने में, इनकम टैक्स है, सीबीआई है या फिर ईडी है, ये मोदी जी के पालतू हैं। इस तरीके के आरोप और आक्षेप आक्षेप लगते हैं और दुनिया भर में इसकी गूंज हम देख या पा रहे हैं बीते लंबे वक्त से। और इस पूरे कालखंड में हमने ये भी देखा या पाया है कि जो विपक्ष है उसे कैसे बुलडोज किया जाता है। हमने ये भी देखा या पाया है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो कहां से कहां पहुंच गया। और उस पर भी आरोप है कि वो तो अब इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का गुलाम हो चुका है। ये गंदा आरोप लगता है, हम खुद मीडिया से हैं तो अच्छा नहीं लगता। और ये भी हम देख या पा रहे हैं कि जो वैकल्पिक मीडिया है, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करता है, सवाल करता है, तो उसको भी कैसे कहीं विवादों में लाने की कोशिश होती है, उसको भी बुलडोज करने की कोशिश होती है। और उसे जो कुचलने की फहरिस्त के आरोप हैं वो भी बड़े लंबे हैं। एक उसकी भी सूची छोटी नहीं है। और जो संसद है, जो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों के जो अभिभावक माने जाते हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हों या फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उन पे भी बहुत सारे आक्षेप आरोप हैं कि उन्होंने भी किस तरीके से ये जो संस्थाओं को कहीं ना कहीं नीचे ले जाने का काम ज्यादा किया है बजाय ऊपर ले जाने के। राज्यपालों की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उनके फैसलों को लेकर बहुत बवाल है, वे भी कटघरे में लगातार हैं। और किसने बनाया है, कौन ने बनाया, ये सब देख रहे हो। यदि बीते कुछ 5-6 सालों से, मोदी जी का जो 11 साल से अधिक का वक्त है, तो इस 11 साल से अधिक के वक्त में बीते 5-6 सालों में जो देश की एक बहुत प्रमुख, एक ऐसी संवैधानिक संस्था जिसका नाम चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग कहां से कहां पहुंच गया है और कितने सारे विवाद, कितने सारे आरोप, क्या क्या नहीं उस पर लगे हैं और अभी भी लग रहे हैं। और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि चुनाव आयोग की ही बात करने जा रहा हूं। उसके साथ साथ कुछ और भी जो हमारे बाकी बातें की उस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने बीती शाम बुधवार को जो कुछ किया है, अभी बिहार का चुनाव, जो राज्य विधानसभा का चुनाव है, वो निकट है। और वहां जो एक फैसला उससे जुड़ा रहा है चुनाव आयोग का, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का, गहन परीक्षण का, वो बहुत सुर्खियों में। उसी वजह से, उसी को लेकर, उसी पर आपत्तियां करने जो प्रमुख विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी सहित 11 राजनीतिक दल पहुंचे हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में। और वहां जो कुछ हुआ है हमने उसको रिपोर्ट किया है, देखा होगा आपने, वैकल्पिक मीडिया पे ही आपको दिखा होगा, चुटपुट जो खबरें दिखी हैं, हमने बहुत प्रमुखता से उसको कल दिखाया है। और गोदी मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, मुख्यधारा का मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं। जो तमाम स्थितियां, तमाम हालात हैं, जिस तरीके से एक सरकार का रवैया है, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भी कहा जाता है कि मोदी जी का तो अब वो बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी का विंग है। तो ये सारी स्थितियां जो है, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। हम निरंतर बातें करते हैं, जुड़ गए हमारे साथ हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट श्रवण गर्ग साहब। श्रवण सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, वक्त दिया, हम पुनः आपका आभार जताएंगे। सर, जो कुछ कल हुआ है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही शुरुआत करूंगा। वहां जिस तरीके का नजारा हुआ कि 11 दल पहुंचते हैं, वहां एक नियम बताया जाता है, घुसने नहीं दिया जाता है, जमकर जद्दोजहद होती है, और फिर बाद में आके अभिषेक मनु सिंघवी बहुत कुछ खुलासा करते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और बाकी दल भी, राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं वहां नेतागण है, वो बता रहे हैं। तो सबसे पहली शुरुआत यहीं से प्रतिक्रिया आपकी कि ये हो क्या रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हो क्या गया है, श्रवण गर्ग साहब। संजीव जी देखिए, हमको कल जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। कल जो होने वाला है उसके बारे में बात करना चाहिए। कल जो हुआ वो आपने अपने चैनल पे अच्छे से दिखाया, आपने सबकी बाइट्स भी दिखाई, उसमें संघवी जी की भी दिखाई और जहाँ साहब की भी दिखाई और तमाम जो नेता हैं उनकी दिखाई, सारे चैनलों ने दिखाई, मतलब गोदी मीडिया को छोड़कर जितने हैं सबने दिखाया। वो लोगों को पता है कि क्या हुआ, उसको हम यहाँ क्या रिपीट करें ये बताइए। हमको ये भी रिपीट नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के हाथों में खेल रहा है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको एक थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। जो आपके जो दर्शक हैं, चाहे 4 PM के हैं और चाहे देश के दर्शक हैं तमाम, उनके लिए क्या इसमें से मैसेजिंग है वो समझना चाहिए। देखिए, मैसेजिंग ये है कि जब इस तरह की व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, जिसको हम तानाशाही व्यवस्थाएं कहते हैं, अधिनायकवादी व्यवस्थाएं कहते हैं, या ऐसी व्यवस्थाएं जो जिनका प्रजातंत्र में कोई भरोसा नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं तब बनती हैं जब उन व्यवस्थाओं का को ये लग जाता है कि उसने जनता का यकीन खो दिया है, मतलब जनता का एक विश्वास खत्म हो गया है, तो वो ऐसी व्यवस्थाएं बनती है। जैसे मोदी जी के राज में 2015 में भी बिहार में चुनाव हुए। मैं उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 2010 की नहीं कर रहा हूं, 2015 में भी हुए, 2020 में भी हुए। ये जो व्यवस्था है दिल्ली में, सरकार है, उसको 2015 और 2020 में ऐसा नहीं लगा कि अब जमीन उसके पैरों के नीचे से खसक गई है, तो उन्होंने ये जो काम चल रहा है बिहार में वो तब नहीं करवाया। अगर आपको यही जी। लगता है, इंटेंसिव जो रिवीजन आप करवा रहे हैं, अभी सघन परीक्षण जो करवा रहे हैं, वो आपने पहले नहीं करवाया। आप अभी आपने सब ये सब 25 दिन में, जैसा कल सब लोग कह रहे थे, मनोज झा भी कह रहे थे और तमाम लोग कह रहे थे, इसका मतलब ये कि सरकार को, जो हुकूमत है सत्ता में, उसको लग गया है कि ये चुनाव वो हार चुकी है, पर उसको जीतना है। तो जीतने का ये एक प्रयोग है कि जो काम पहले नहीं किया, किसी जगह नहीं किया, अब यहां कर रहे हैं। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि यहां अगर सफल हो गया तो फिर देश भर में सफल होगा, क्योंकि बिहार प्रयोगशाला है क्रांति की। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना चाहिए, आपके दर्शकों को, कि
अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में कोई एक व्यक्ति तानाशाह नहीं होता। आप और हम अगर ये मानते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं तो गलत मान रहे हैं। मोदी जी नहीं, पूरी व्यवस्था को तानाशाह बनना पड़ता है व्यवस्था को बचाने के लिए। उसमें हर एक पुर्जा तानाशाह बन जाता है। एक भी पुर्जा अगर ढीला हुआ तो व्यवस्था खत्म हो जाती है। मतलब वो जो व्यवस्था बनना चाहिए, ऐसे लोग जो चाहते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए, वो वो खत्म हो जाएगी अगर ये ऐसा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कोऑपरेट नहीं करे तो ध्वस्त हो जाएगा। हर एक आदमी को मदद करना पड़ती है। तो हमको इलेक्शन कमीशन को दोष नहीं देना चाहिए, हम गलत दे रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये काम करना पड़ेगा। आपने कहा मीडिया का, आप रोज कहते हैं मीडिया को लेकर, आप बताते हैं गोदी मीडिया ने क्या किया नहीं किया। आप विदेश यात्रा पर जाएं, से भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जब जाते हैं और आते हैं तो कुत्ते होते हैं, ट्रेंड कुत्ते, स्निफर डॉग्स कहते हैं। वो स्निफर डॉग्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग होती है बड़ी, कि क्या सूंघना है। बढ़िया। और वो चीज वही सूंघते हैं वो। और इसीलिए हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा सामान पकड़ाया जाता है। ये जो मीडिया है सरकार के कुत्तों का काम कर रहा है, स्निफर डॉग्स का। इनकी गलती नहीं है। आर्मी में भी होते हैं जो अपराधियों को ढूंढते हैं, पुलिस में भी होते हैं, सीआईडी में भी। इन लोगों को ट्रेंड किया है कि आपको किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को छोड़ना है। तो ये जो मीडिया है स्निफर डॉग्स का काम कर रहा है। इनको पता है कि क्या चीज कस्टम से बाहर जाना चाहिए और क्या कस्टम से अंदर आना चाहिए, क्या पकड़ाना है। हमको मीडिया को भी दोष नहीं देना चाहिए। मीडिया भी इलेक्शन कमीशन ही है। मैंने क्या कहा कि अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में, या अधिनायकवादी व्यवस्थाएं जब बनने लगती हैं, या प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं जब असुरक्षित महसूस करती हैं और उनको अधिनायकवाद स्वीकार करना पड़ता है सत्ता को बचाने के लिए, तब सब लोग सहयोग करते हैं उसमें। जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में सब लोग सहयोग करते हैं, वैसे अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में भी करते हैं। बिल्कुल। ये जो बीजेपी है, इसके इसमें अधिकतर जो लोग हैं बिहार के जो सांसद हैं, नेता हैं, जिसमें जेडीयू के भी हैं, वो सब 1974 की जयप्रकाश जी की के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी अधिनायकवाद के खिलाफ। जी। अब वो अधिनायकवाद के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि अगर वो नहीं खड़े होंगे तो उनको भी फांसी दे दी जाएगी। फांसी का मतलब है राजनीतिक सजा। यस। यस सर। फांसी का यस। मतलब, एग्री एग्री एग्री। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं
वो ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कैसे किया कि 11 दल के लोग पहुंचे, उनको गेट पे उनके साथ हुज्जत की, बताया कि आप जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, दो ही लोग जा सकते हैं, एक दल के अध्यक्ष या प्रमुख जा सकता है। पवन खेड़ा और जयराम रमेश और तमाम लोग 2.5 घंटे तक बैठे रहे बाहर। ये तो होगा, ये चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। आपको गलत, आप लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन है, उसको पता है कि इस समय क्या करना है। उनकी कोई गलती नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। सर 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 हम क्या करते हैं कि वो, जैसे आमतौर से होता है कि वो गोदी मीडिया में जो एंकर होता है और जो खबरें देता है सरकार की, तो हम उसको गालियां देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो बेचारा पढ़ रहा है, उसको क्या पता है, वो सामने स्क्रीन देख के पढ़ रहा है। बड़ी बड़ी अच्छी व्याख्या है, अच्छी व्याख्या है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप मैसेंजर को शूट कर रहे हैं, नहीं, वो जो हरकारा लेके आया है चिट्ठी, उसको शूट कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो जो पढ़ रहा है खबर, उसके पीछे जो लोग बैठे हैं, एक टीम बैठी है 100 लोगों की, 200 लोगों की, जो उसको बता रही तेरे को क्या करना है, खड़े कैसे होना है, कपड़े कैसे पहनना है, तेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी है। आपने देखा नहीं कि मौत के की खबरें पढ़ते हैं, ये बाढ़ की खबरें पढ़ते हैं ये लोग, तो ऐसा लगता है जैसे किसी फैशन शो में खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं ना कि ये, जी हाँ जी जी। कि गले में स्वर्णाभूषण पहने हुए ये शोक की खबरें पढ़ते हैं और बाढ़ की खबरें देते हैं जैसे कि केट वॉक कर रहे हो फैशन परेड में। तो श्रवण सर, हाँ, जी 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 जी। आपने नहीं आप आपने आप, बताओ। नहीं, आपने कहा कि आज की बात ना करें या कल की बात ना करें, आने वाले कल की बात करें। तो आपने बहुत कुछ खोल के रख दी कि हम कहाँ आके खड़े हैं। और हम, मैंने तो अपने जो ओपनिंग मेरा वो था, व्याख्या रिमार्क था, या मैंने जो ओपनिंग की उसमें कहा कि 11 साल में किसने इन सबको जो बनाया है, जिस जहां पहुंचे हैं हम, तो जो कल जो आने वाला है, तो हम जहां आके खड़े हो गए, वो कल कितना और भयावह होने वाला है शमन सर। नहीं नहीं नहीं, वही है ये कि ये 2029 की तैयारी है। इस हुकूमत को सत्ता छोड़ना नहीं है। आप दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहां लोग बरसों से बने हुए हैं। हमारे जो आदर्श हैं हमारे सत्ता के, वो पुतिन है, शी हैं चीन के, रूस के पुतिन हैं, बहुत बेलारूस के शासक हैं, तुर्की के शासक हैं। तो इसलिए हमको गलतफहमी हो रही है। हम लोग अपनी लड़ाई को का जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि देखो कल ऐसा हो गया। नहीं नहीं, ये बताना चाहिए, दर्शकों को ये बताना चाहिए कि अब कल क्या होने वाला है और उनको क्या तैयारी रखना चाहिए। बिहार में अगर आप लाखों लोगों को बाहर कर देंगे, देखिए, सरकार कहती है जाति जनगणना करेंगे। जाति जनगणना करेंगे का मतलब है कि जो गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, मुसलमान, डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी गिनती करके उनको उनका हक देंगे। आपने प्रॉमिस किया। प्रॉमिस कब किया? पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ, उसके पहले जब भागवत गए मिलने प्रधानमंत्री के निवास पर,
जो पॉलिटिकल कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद उसमें घोषणा हुई कि हम जाति जनगणना, बिहार में आप जो कर रहे हैं जाति जनगणना को ध्वस्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को न्याय देंगे, आप उन सबको बाहर कर रहे हैं वोटर लिस्ट से। यस, यस, मतलब बिल्कुल। नागरिकता कानून लागू कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पिछड़े, वंचित, दलित, मुसलमान सब हैं बिहार के, वो सब आपसे नाराज हैं और आपको पता चल गया है। आपकी जो कल चर्चा सुनी मैंने और भी लोगों की, किसी ने नाम नहीं लिया कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। आपने भी नहीं कहा। नहीं कहा सर, मैंने एग्री, बिल्कुल गलती हो गई मुझसे। जो आदमी जो आदमी जिसने जाति जनगणना की थी अपने तेजस्वी के साथ मिलके, वो आंखों के सामने देख रहा है कि लाखों लोगों को जिनको उसने जनगणना में बताया कि इनका बहुमत है प्रदेश में, उन सबको बाहर कर रही है हुकूमत, और वो चुप है। चिराग पासवान चुप है, प्रशांत किशोर चुप है, मांझी चुप है, जीतन राम मांझी चुप है। मांझी चुप है, उपेंद्र कुशवाहा चुप है। जी 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 जी। तो इतिहास जो है, मैंने आपको जो कहा कि ये केवल मोदी जी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। ये मोदी जी के लिए जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, पूरी व्यवस्था जो काम कर रही है, वो बचा रही है। तो इसलिए ये बिहार में, अगर ये जो मनोज झा कह रहे थे, आप जो जी आपने हाँ। बाइट सुनाई, जी जी। उन्होंने जो इशारा किया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यही कहा ना उन्होंने। ने कहा था दीवार पे लिखी इबारत को समझ लीजिए। और आपने श्रवण सर जो बात कही आपने कि यही बिहार जो क्रांति का द्योतक है, जिसने कहा था सियासन खाली करो कि जनता आती है, और उसने दिखा दिया था, तो वो उनका जो लिखी हुई इबारत का जो इशारा है, क्या कहिएगा उसको, कहीं वही और बढ़ रहा है देश? हाँ, सरकार चाहती है कि वो हो जाए। 1975 में जो हुआ था, वो देखना चाहती है कि सरकार वहां बिहार में कितनी हिंसा होती है, नहीं होती है। होती है तो फिर जो बैकफुट। अघोषित आपातकाल है वो घोषित आपातकाल में बदल जाएगा। ओके। सरकार को प्रतीक्षा है कि आप करके तो दिखाओ क्या करते हो। सर। ये जो 11 दल थे, ये मनोज सिंघवी साहब और तो, इन लोगों को इलेक्शन कमीशन के पास अब जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन वही करेगा, या मीडिया वही करेगा, या आपने एजेंसियों का नाम लिया, ये एजेंसी, वो सब वही करेंगे जो इस हुकूमत को बचाने के लिए जरूरी है। आप लेकिन श्रवण सर। सीबीआई बोल, जी जी, ईडी नहीं बोल आप। रही है। जी 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 जी। तो इसलिए जो बहस होना चाहिए वो 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 ये कि हम कहा किस तरफ बढ़ रहे हैं, जी सर, जी सर, जी सर, मैं और यही पूछ। और और उसका जो विरोध है वो कितने खतरों से बड़ा भरा हुआ है। सर सर सर। ये कोई अ, सरकार भी जुमलेबाजी कर रही है और हम भी जुमलेबाजी में फंस गए हैं। ये वो नहीं है कि ये क्या हुआ और ऐसा किया और ऐसा किया। नहीं नहीं, वो तो करेंगे, करना ही है उनको। इलेक्शन कमीशन तो क्या करेंगे, आपको बुला के समोसे खिलाएंगे, वो कहेंगे अरे बताइए क्या करना है।
और आप जैसा कहते हैं वैसा कर देते हैं, ऐसा कहेंगे क्या? सर 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 क्या नहीं, इसी के लिए श्रवण चुनाव? सर, श्रवण सर, तानाशाही तो बहुत चलती नहीं है, ठीक है, आप बोलो ठीक है, अब हमारा वो मैं जी, मैं आपने तानाशाही की जी। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तानाशाही चलती है नहीं चलती है, दुनिया भर के मुल्कों में चल रही है, बरसों से चल रही है। कई मुल्क हैं जहाँ चल रही है, इसलिए हमको गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि तानाशाही के अलग अलग रूप होते हैं। वो कोई ऐसा ही नहीं है कि जो तानाशाही को लेकर हमारे मन में कल्पना वही तानाशाही होती है, नहीं। कोई एक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप भी होती है। सर सर मतलब हमको हमारे को तो डिक्टेटरशिप का जो वो है कि अरे तानाशाही में ऐसा नहीं, 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 सॉफ्ट भी होती है, हार्ड भी होती है, सब तरह की होती है। तो इसलिए अगर कोई तय कर ले कि हमको तो छोड़ना ही नहीं है किसी हाल में सत्ता, क्योंकि अगर छोड़ दी, अच्छा सोचिए कि चुनाव आयोग कोऑपरेट कर दे विपक्ष से और विपक्ष जीत जाए, हार जाए, सत्ता हार जाए, और चुनाव आयोग डेमोक्रेटिक हो जाए और मदद कर दे, तो ये हुकूमत ही चली जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको कौन छोड़ेगा? या इलेक्शन कमीशन को कौन छोड़ेगा? या मीडिया को कौन छोड़ेगा? आप बताइए, कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। तो फिर नहीं, श्रवण सर, आपने एक बहुत ऐसी बात कही है जो पहली बार शायद हम इतनी, आप बहुत खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और बहुत तीखा बोलते हैं। आपने बहुत तीखी एक टिप्पणी जो की, स्नीफर डॉग, जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए क्या टर्म यूज किया है, जैसा वो है, बाकी तो है सीबीआई और तो तोते या जो कहा गया, लेकिन आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप क्या कहिएगा सर? नहीं, नहीं, मैं कोई नाम नहीं देना चाहता। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही कर रहा है जो उसको कहा गया है, और वो काम नहीं करेगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो इसलिए जब बहुत सारे लोग, सब लोग तय कर लेते हैं कि उस हुकूमत को बचाना है, तो फिर सारे लोग मदद करते हैं। जैसे कोई आदमी डूब रहा है तालाब में या नदी में, तो सारे लोग उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आदमी गिर गया, उसको बचाने के लिए चार लोग कूदे और वो भी बेचारे डूब जाते हैं। वो डेमोक्रेसी होती है। डिक्टेटरशिप में ये होता है कि सारे लोग उसको बचाने के लिए, जैसे डूबते को बचाने के लिए लोग भिड़ते हैं, पूरी व्यवस्था। जैसे आप कल्पना करें कि एक बोरवेल में बच्चा गिर जाए, तो कैसे पूरी की पूरी मशीनरी लग जाती है। तो ये लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी जो ये जो डिक्टेटरशिप है जो होने वाली है या आ सकती है, वो बोरवेल में नहीं चली जाए, तो बचाएगा। ठीक, ठीक। श्रवण सर, मैं अंतिम सवाल करूंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है, अब हम लोग का सब जो 30-32 मिनट के आसपास का रहता है, कुछ 3-4 मिनट का वक्त है, तो मैं ये चाहूंगा आपसे आखिर में, आपने कल की बात कहा कि कल के बारे में सोचना चाहिए, और आपने कह दिया कि क्या मंशा है कि हमें 2029 में भी सत्ता नहीं छोड़ना है और निरंतर बने रहना है। आपने पुतिन का उदाहरण दिया, आपने जी जिनपिंग का उदाहरण दिया, और जो दुनिया में ऐसे लोग हैं, तो कहीं जो 2047 का जो ख्वाब है हमारे महामानव साहब मोदी साहब का, तो आप मान के चलें जैसा अभी बिहार में हुआ कि अभी तो नाम कट रहे हैं, तो क्या आने वाला वक्त है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, जैसा होगा हम एक तरफा सब हो जाने वाला, ऐसा कुछ हम देखें पाए? अंतिम टिप्पणी। नहीं, 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 मैं नहीं कमेंट करूंगा इस पे। मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है देश की जनता से, और चूंकि मैं बिहार में रहा हूँ, 74 में बिहार में रहा हूँ, जेपी के आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, बिहार के लोग ये होने नहीं देंगे। बिल्कुल और सही। अगर जितने लोगों को आप काट देंगे और जितने लोग बचेंगे, वो हराने वाले हैं इन लोगों को। ये बिहार को जानते नहीं है कि बिहार क्या है, किस मिट्टी का बना है। ये अगर 2-3 करोड़ लोगों को या 150 लाख लोगों को निकाल भी देंगे, इनको पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। इसका जो मैसेज है
मनोज झा जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, दीवारों पर लिखा है का मतलब ये है कि बिहार के लोग जाग जाओ, ये करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इनके साथ जो लोग हैं वो भी अब इनके साथ छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत इस देश को लेकर बहुत आशान्वित हूँ, और देश की डेमोक्रेसी को लेकर भी बहुत आशान्वित हूँ। भाई साहब, जी। नहीं नहीं बिल्कुल शिवांग सर, आपने दोनों चीजें स्पष्ट कर दी कि इनकी मंशा क्या है और देश नहीं होने देगा। दोनों चीजें स्पष्ट है, और निश्चित तौर पर कि किसी भी चीज की अति, एक कहते हैं ना कि अति सर्वथा वर्जित, जो अति हमेशा आपके लिए घातक होती, तो उस और देश बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, देश की जनता बहुत सजग और सतर्क है। आपका जो पूरा एक विश्लेषण है, पूरी बातचीत है, उसमें से निकला है, तो हम भी आशान्वित तो हैं। लेकिन इनकी जो मंशा है उसके लिए मेरा सवाल था, और आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि देश जो था, जो है, उसकी जो एक बहुत गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है, उसको ये इस तरीके से नेस्ता नाबूद नहीं कर पाएंगे। श्रवण सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, साथ थे हमारे श्रवण गर्ग साहब, और जो हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका रोल, और बाकी तो है संवैधानिक संस्थाएं सारी, और अभी जो हुआ है चिंतनीय है, गंभीर मसला है, और उसको लेकर जो राजनीतिक दलों ने अपना एक आक्रोश प्रकट किया है, उन्होंने जो बातें उजागर की हैं, तो उसके लिए चिंता तो देश को भी करनी पड़ेगी, जनता को करनी पड़ेगी। जो बात कही गई है मनोज झा की और जी की ओर से, कि इबारत वहां लिखी है, दीवार पे लिखी इबारत पढ़ नहीं पा रहे, ना मोदी साहब पढ़ पा रहे हैं और ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ पा रहा है। तो ऐसा लगता है कि जागना जनता को ही होगा। और जैसे भी, हम नहीं कहते हिंसा हो, आप बहुत ऐसा कुछ करें जो उचित नहीं होगा, देश का नुकसान हो, लेकिन हाँ, अपनी हद, अपनी जद में रहते हुए जो कुछ हो सकता है, और उसके लिए सबसे बड़ा आपके पास में हथियार वही आपका वोट है। भले ही करोड़ 2 करोड़ वोट कट जाए, जैसा श्रवण सर ने कहा, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो जानते हैं कि इस अति को कैसे रोकना है। तो सामने आएगा, बहुत रोचक सी स्थिति है, और अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो केवल ऐलान हुआ है कि वहां वोटरों के नाम काटने की एक प्रक्रिया शुरू करने की शुरुआत हुई है। तो देखिए, जो कुछ होगा हम आपको निरंतर रिपोर्ट करते रहेंगे, और जनता को जागना होगा। एक संदेश, एक सार श्रवण गर्ग सब के जो विश्लेषण उससे यही निकलता है। तो इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है कि ये अधिनायकवाद, मोदी जी की जो कहीं ध्वनि है उसमें, श्रवण सर की बातचीत में, कि जो वो चाह रहे हैं कि ये सत्ता कभी ना छोड़े, ये क्या मंशा उनकी पूरी हो पाएगी? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंतहा, या और संवैधानिक संस्थाओं की जो एक उनके साथ जो होना पड़ रहा है, कब तक चलेगी? टिप्पणी कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।